जनता दल यूनाइटेड प्रशांत किशोर की पार्टी को मिले फंडिंग को लेकर सवाल उठा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कुमार जी, जो कि एमएलसी हैं और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं, इनके पास कुछ कागज़ हैं। नीरज जी, आपने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की जो फंडिंग है उस पर कई सवाल उठाए हैं। आप किन तथ्यों के आधार पर ये सवाल उठा रहे हैं? चुनाव आयोग में दिए गए दस्तावेज में प्रशांत किशोर पार्टी के संरक्षक हैं, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। पहला फर्जीनामा। दूसरा फर्जीवाड़ा यह है कि 13 कंपनियों से जो तेलंगाना की कंपनियां हैं, माननीय प्रशांत किशोर जी जो जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन है और उसके तहत फेलोशिप चलता है, जिसके मेंटर हैं प्रशांत किशोर। ये देश की पहली पार्टी होगी जो कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड एनजीओ के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है, फेलोशिप चल रहा है और पेड अप कैपिटल से ज़्यादा डोनेशन मिल रहा है और नाम में भी हेरा फेरी है। अब राम सेतु इंफ्राटेक है और राम सेतु प्राइवेट सेक्टर भी है। ये अद्भुत स्थिति है और 6 करोड़ 53 लाख रुपया उसका पेड अप कैपिटल है और 14 करोड़ रुपया इनको डोनेशन मिल रहा है। 1 लाख रुपया एलिट प्रॉपर्टीज़ का पूरा पेड अप कैपिटल है, इनको 10 लाख रुपये 1 करोड़ रुपया इनको मिल रहा है डोनेशन। इस टाइप का है। मेरा सवाल यह है प्रशांत किशोर जी से कि यह इंडिविजुअल डोनेशन दिया गया है या मान्यवर प्रशांत किशोर जी ये प्रॉफिट का हिस्सा है, पेड अप कैपिटल से भी ज़्यादा पैसा मिल रहा है। दूसरा सवाल हमारा आपसे यह है कि ये क्या CSR फंड का है? अगर CSR फंड का पैसा है तो कबूल करिए, तो फिर पॉलिटिकल फंडिंग में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? ये अधिकार आपको किसने दे दिया? साथ ही साथ हमारा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर जी आपने जो 50 लाख रुपए दिए तो जन सुराज के खाता में इन्होंने नहीं डाला, इन्होंने जॉय ऑफ फाउंडेशन के खाते में डाला। तो क्यों डाला? क्या ये ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का, रोटेट करने की प्रक्रिया चल रही है? आखिर कारण क्या है? जब पॉलिटिकल पार्टी आप चला रहे हैं, अपने आप को पेट्रोन कह रहे हैं, तो आप अपने पार्टी के खाते में पैसा क्यों नहीं डाल रहे हैं? उसके बाद मेरा सवाल यह है कि आपने तो ये दावा किया था कि 200 करोड़ रुपया हम बिहार में कलेक्ट करेंगे। अरे माननीय नीतीश कुमार जी एक फ्रीडम फाइटर के बेटा हैं, जिनके ईमान पर देश भरोसा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद कोई सोशलिस्ट नेता हुआ तो नीतीश कुमार जी हुए। वो तो अपनी पार्टी चलाने के लिए कभी शरद जी का सहयोग लेते थे, कभी जॉर्ज फर्नांडिस का। 200 करोड़ तो 20 वर्ष तक हम सत्ता में रहे, तब तो हम फंड ही जनरेट नहीं कर पाए। तो आखिर ये क्या मामला है? और पूरे तौर पर आप जब देखिएगा इस पूरे मामले को, नाम में हेरा फेरी, माने डिजिग्नेशन में गड़बड़ी, और साथ ही साथ अब ऐसी कंपनी है एक इनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ये ग्लोबल फाउंडेशन को 20 करोड़ देता है, बोरोइंग होता है। ये कंपनी कहाँ है पता ही नहीं है। कुछ एक ऐसी कंपनियां हैं कि ब्रह्मांड में ही नहीं है, वो कहाँ है कंपनी ये पता ही नहीं चलता है। तो जन सुराज का फंडिंग कौन कर रहा है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके का आपने वातावरण बना दिया, अब हम आपसे ये सवाल पूछते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी कि जब आप पार्टी के चुनाव आयोग में दिए गए दस्तावेज में कोई पदधारक नहीं आप हैं, तो फिर आपका औचित्य क्या है? 50 लाख रुपया आपने जन सुराज के खाते में क्यों नहीं डाला? इसलिए राजनीति का चिट फंड कंपनी है ये। नहीं तो आप देख रहे थे कि पहले ये भी बोल रहे थे कि कुछ अपना पैसा को ब्लैक मनी कर रहे हैं, तो किस आधार पे आप कहते हैं कि ब्लैक मनी कर रहे हैं? वो ये तो बहुत सामान्य प्रिंसिपल है कि आपने 50 लाख रुपया आप कह रहे हैं कि हमने ग्लोबल फाउंडेशन को दिया, तो आप जन सुराज पार्टी चला रहे हैं तो उसके खाते में नहीं डाल रहे हैं, उसके पेट्रोन है तो उसके खाते में क्यों नहीं डाल रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि आप या तो CSR जो फंड मिल रहा है उसको रोटेट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल फंडिंग में कर रहे हैं इस्तेमाल, या आपने जो अपनी कमाई की है, जिसका इनकम टैक्स की चोरी आपने की है, वो आप रोटेट करके इसके थ्रू
ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना कैसे रहे हैं। पता चला कि ये सीएसआर पैसा है? सीएसआर का पैसा है ये सब? नहीं, ये इसलिए पता चलता है कि भाई कुछ एक कंपनियां तो ऐसा है कि भाई पेडअप कैपिटल से ज़्यादा उसका डोनेशन है, कुछ तो मिलता ही नहीं है कंपनी। जैसे महुरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अभी पता ही नहीं चलता है कहाँ है कंपनी। श्री सत्यम, ये नहीं मिलता है। बहुत सारी कंपनियां जो मिलता नहीं है, तो आखिर कोई पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दे देगा कोई? और ये पॉलिटिकल पार्टी है भी नहीं। इन्होंने तो अपना जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन के तहत फेलोशिप चला रहे हैं, जन सुराज फेलोशिप। उसके मेंटर हैं, मैंने डॉक्यूमेंट में बोल रहा हूँ, उसके मेंटर है प्रशांत किशोर जी। तो भाई प्रशांत किशोर जी, आप फेलोशिप चला रहे हैं क्या? आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहे हैं। और इसलिए यह साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन का जो दस्तावेज है, इसमें शरद कुमार मिश्रा इसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं। किसी ने उनका पोस्टर पर नाम देखा है? विजय साहू इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, किसी ने देखा है कौन व्यक्ति है यह? कोषाध्यक्ष अजीत सिंह हैं, इनको कोई देखा है? कहीं पोस्टर पर नाम देखा है इनका? कहीं इनका संबोधन सुना है किसी ने? भाई ये सारा डॉक्यूमेंट जिस तरीके से इन्होंने पेश किया वो सब फर्जी है। आपको क्या लगता है कि इन कंपनियों को जवाब देना चाहिए, ये जो कंपनीज पैसा दी हैं, कि ये सीएसआर पैसा है या डोनेशन? बिल्कुल, हम यह चाहते हैं कि ये कंपनियां जवाब दें और कॉरपोरेट मंत्रालय इसको गंभीरता से देखे। कंपनी एक्ट का ये उल्लंघन हो रहा है, कैसे पॉलिटिकल फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा है कि एनजीओ का पैसा, ये इम्पोर्टेंट है। आपका कहने का मतलब ये जॉय ऑफ गिविंग जो है फाउंडेशन, ये पैसा दे रहा है प्रशांत किशोर के जन सुराज को, और जन सुराज उस पैसे को खर्च कर रही है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, और उसमें बहुत सारा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी इन्वॉल्व है, तो उसका बिलिंग कैसे करता है? डॉक्यूमेंट्री है, वो लिख रहा है कि इवेंट का काम किया हमने, 38 करोड़ खर्च किया। पॉलिटिकल पार्टी इवेंट करती है, 38 करोड़ खर्चा हुआ, ये उनका दावा है। लेकिन उनके दावे की कलई जब खुल जाती है, जब उनकी आमदनी का देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिल में भी हेरा फेरी हो रहा है? बिल्कुल भाई, अभी एक रजक समरजक ने एक आरोप लगाया, उसने कहा उसके मेरे पास 2 बिल है, एक जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन का है, एक जन सुराज का है। एक ही काम के लिए दो के नाम से बिलिंग होगा, इसका मतलब दोनों के बीच रिलेशन है। और प्रशांत किशोर जी सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, भाया मीडिया चल रहे हैं। इसलिए हम तो अभी इलेक्शन कमीशन को मैं लेटर लिखूंगा कि इस पार्टी को डीरजिस्टर किया जाए, कंपनी मंत्रालय को लिखूंगा कि कंपनी एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई हो, ईओयू को लेटर लिखेंगे, ईडी को लिखेंगे, चूँकि ये बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट राजनीति करने का, कंपनी राज चलाने का एक मानसिकता। और बिहार को जेडीयू को इस तरह का फंड आपको भी तो मिलता होगा? हमको कोई फंड मिलता है तो वह मिलता है डोनेशन के रूप में ना, तो ऐसा कि कोई कंपनी ही नहीं है उसका डोनेशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर देना होगा, जैसे आरजेडी को मिला पैसा, शराब की कंपनियों ने 46 करोड़ 64 लाख रुपया इनको दिया, जो बंगाल की सारी कंपनियां हैं। हमको भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा मिला, हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। लेकिन इनको ऐसा कंपनी सब पैसा दिया है जो कंपनी ब्रह्मांड में नहीं है, नवग्रह पर भी नहीं है, और जो पेडअप कैपिटल से ज़्यादा डोनेशन मिल रहा है। तो ये थे नीरज कुमार, इन्होंने सीधा आरोप लगाया है प्रशांत किशोर पर, तमाम सवाल पूछे हैं कि क्या ये सीएसआर का पैसा है जो रीरूट किया जा रहा है, क्या ये ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जा रहा है, क्या ये बिल में हेरा फेरी का मामला है जो सीएसआर का पैसा आ रहा है। बिल में हेरा फेरी मतलब कि काम हुआ है 1 रुपया का, बिल बना 10 रुपया का, 9 रुपया फिर घोटाला हुआ। तो ये सब सवाल नीरज कुमार पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सारे एजेंसीज़ को ये पत्र लिखेंगे, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन। अब देखना है आगे आने वाले दिनों में ये विवाद कितना आगे बढ़ता है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।